हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 13वें अध्याय के 26वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है, लाखों रुपए देकर के भी आप भागवत में रुचि उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जिसकी भागवत में रुचि है वह लाखों करोड़ों में कोई एक व्यक्ति है। हम समझाएंगे नहीं, विचार कर लीजिएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे थे, निशम्यते घर घरितम स्वखेद क्षयिष्णु मायामय सुकरस्य जनस्तपः सत्य निवासिनस्ते त्रिभिः पवित्रैर्मुनयो गृणन् स्म। निशम्य ते निशम्य, उन लोगों ने यानी कि ब्रह्मा जी और उनके पुत्र आदि ने सुना। क्या सुना? घर घरितम, भगवान का घर घराहट वाला शब्द सुना। स्वखेदा, और अपने खेद को, जो उनके खेद को यानी कि ब्रह्मा आदि के खेद को नष्ट कर रहा था। कौन सा खेद था? ये कौन है? क्या ये भगवान है? ये बात समझ में नहीं आ रही थी। और कहना है कि आवाज़ लो है। नहीं, भगवान तो बहुत ज़ोर से बोल रहे हैं। थोड़ा सा बड़ा देखिए, आवाज़ ठीक है। भगवान तो बहुत ज़ोर से, आप कैसे बोल रहे हैं आवाज़ कम है? भगवान तो बोल रहे हैं कि बहुत तेज से बोल रहे हैं। ठीक है, एनीवेज, स्वखेद मतलब जो ऋषियों का जो खेद था, शोभ था मन का, वह समाप्त हो गया। किसके द्वारा? मायामय सुकरस्य। मायामय के अर्थ क्या लिए थे? माया मतलब कृपामय, माया मतलब ज्ञानमय, और माया मतलब मोहमय, मोहित करने वाले, तीनों अर्थ उस सुकर के। फिर क्या हुआ? जब इनका इस प्रकार का खेद नष्ट हुआ तो जनस्तपः सत्य निवासिनस्ते, जो जनलोक, तपलोक और सत्यलोक के निवासी थे, वे सब त्रिभी अर्थात ऋक, साम और यजुर्वेद के पवित्र मंत्रों के द्वारा उन मुनियों ने भगवान की स्तुति करी। अब इसके बाद क्या होता है हम देखते हैं। अब जब इन्होंने स्तुति करी तो भगवान ने क्या किया? बड़ा सुंदर वर्त है। भगवान ने की कोई स्तुति करता है तो भगवान उसे सुनते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे भगवान ने उन स्तुतियों को वेद के रूप में स्वीकार किया। इस श्लोक का सार समझिए। वेद भगवान से प्रकट हुआ है, इसलिए भगवान को वेद मूर्ति कहते हैं। ठीक है, एक मिनट, क्षमा, मैं गलत बोल गया। वेद भगवान से प्रकट हुआ है और वेद भगवान का ही स्वरूप का वर्णन करते हैं, ये बात है। तो वेद क्या करते हैं? वेद भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हैं, यानी कि वेद भगवान के नाम रूप गुण आदि का वर्णन करते हैं। ये क्लियर हो गया एकदम? ठीक है। तो यानी भगवान के नाम रूप गुण आदि का वर्णन वेद है। आप कहेंगे तो एक ही बात बोल रहे हैं। नहीं, वेद भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि का वर्णन करते हैं। ये क्लियर तो इजी है। अब इसको ऐसे समझिए, जो कोई भी व्यक्ति भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि का वर्णन करता है तो भगवान उसको वेद के रूप में ग्रहण करते हैं, क्योंकि वेद भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि का ही वर्णन करता है। ये लाइन, ये पॉइंट आपको समझना ही पड़ेगा, नहीं तो श्लोक समझ में नहीं आएगा। अच्छा, कृष्ण के बारे में कुछ बोलिए। वेदवादिनी, कृष्ण के बारे में कुछ बोलो। सॉरी, बोलिए। हाँ, कृष्ण भगवान है। कृष्ण भगवान है। और आप तो ऐसे बोलें कि किसी और की पार्टी में है। अरे थोड़ा अच्छे से बोलिए। कृष्ण के बारे में दो शब्द नहीं बोल सकती। यशोदा उनकी मैया है। यशोदा उनकी माँ है। वेरी गुड। अच्छा, ये सुन ही रहे हैं लोग। हाँ, बोलिए, और बोलिए। वासुदेव उनके पिता है। इतना धीरे बोल रहे हैं जैसे अरे याद नहीं आ रहे भगवान, कुछ भी बोलिए। भगवान गोलोक में निवास भगवान कृष्ण ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। नहीं, हाँ, ये चीज हम गलत बोल गए। ये वेद नहीं है। ये वेद नहीं, ये मायावाद है। तो हम जानबूझ के मायावाद बन रहे हैं। अच्छा, और बताइए भगवान के बारे में। भगवान के भाई हैं बलराम जी। ओके, तो ये वेदवादिनी का नाम उनका अपने नाम के अनुसार कार्य कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं? ये वेद बोल रही हैं। वेद बोल रही हैं, हाँ, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण का सही वर्णन करने। कृष्ण परम भगवान है। कृष्ण है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। यद्यपि ये संस्कृत नहीं बोल रही हैं, लेकिन ये वेद बोल रही हैं। कुछ समझ पाए आप बात?
किसी भी भाषा में अगर भगवान का वर्णन ठीक ठीक प्रकार से हो रहा है तो वह वेद है, उसको भगवान वेद ही स्वीकार करते हैं। इसको आप प्रथम स्कंद में हम सुनते हैं, सर्वश्रुति मनोहर। भगवान श्री कृष्ण जब हस्तिनापुर से बाहर निकल रहे हैं, जा रहे हैं द्वारका में, तो वहां हस्तिनापुर की स्त्रियां आपस में बात कर रही हैं, भगवान के गुणों का वर्णन कर रही हैं। तो वहां पे उनके जो बातें हैं उनका विशेषण दिया गया है सर्वश्रुति मनोहर। यहाँ पे इसके दो अर्थ हैं। सर्वश्रुति मनोहर मतलब सुनने में सबसे अच्छा मनोहारी है। दूसरा, श्रुतियों के भी, वेद के भी मन को हरने वाली वो बातें थी, क्योंकि भगवान के यश से वह सिक्त थी। सिक्त मतलब ड्रेंच्ड, मतलब भीगी हुई। तो जब भी आप भगवान की बात बोल रहे हैं तो आप वेद ही बोल रहे हैं, ये क्या अर्थ है। अब बाकी डिटेल में आपको बताएंगे। तो इस बात को भगवान ने स्वीकार किया और फिर वह जल में प्रवेश कर गए। उसको हम डिटेल में देखेंगे, मेरे पीछे बोलिए। श्लोक तो आज हम एक ही लेंगे, बहुत सुंदर श्लोक है। तेषां सतां वेदवितान मूर्तिर्ब्रह्मावधार्यात्म गुणानुवादम्। तेषां सतां वेदवितान मूर्तिर्ब्रह्मावधार्यात्मगुणानुवादम्। विनद्य भूयो विबुधो दयाय गजेन्द्रलीलो जलमाविवेश। विनद्य भूयो विबुधो दयाय गजेन्द्रलीलो विवेश। तेषां सतां वेदवितान मूर्तिर्ब्रह्मावधार्यात्मगुणानुवादम्। तेषां सतां वेदवितान मूर्तिर्ब्रह्मावधार्यात्मगुणानुवादम्। विनद्य भूयो विबुधो दयाय गजेन्द्रलीलो जलमाविवेश। विनद्य भूयो विबुधो दयाय गजेन्द्रलीलो जलमाविवेश। बोलिए। तेषां सतां वेदवितान मूर्तिर्ब्रह्मावधार्यात्मगुणानुवादम्। तेषां सतां वेदवितान मूर्तिर्ब्रह्मावधार्यात्मगुणानुवादम्। विनद्य भूयो विबुधो दयाय गजेन्द्रलीलो जलमाविवेश। विनद्य भूयो विबुधो दयाय गजेन्द्रलीलो जलमाविवेश। तो वेद बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? आप सब लोग वेद बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? भगवान के वर्णन सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, तो ये सब वेद वाणी ही है। वैसे तो ये वेदों का पका हुआ फल ही खा रहे हैं। निगम कल्प तरुर गलितम फलम इदम। हाथी के समान क्रीड़ा करते हुए वे महान भक्तों के द्वारा की गई वैदिक स्तुतियों के उत्तर में पुनः गर्जना करके जल में घुस गए। ये पुनः का क्या आशय है? पहले भगवान ने गर्जना क्यों करी थी? उनके मन में एक खेद था कि भगवान हैं कि नहीं हैं। तो कन्फर्मेशन दिया, हूँ, ठीक है मैं हूँ। तो वहाँ उनका खेद नष्ट हुआ, तो तुरंत वह मंत्र पाठ करने लगे। तो भगवान फिर गर्जना किए कि हाँ अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा बोल, वेरी गुड वेरी गुड। अनुमोदन किए कि आप सही कह रहे हैं, जो भी बोल रहे होंगे, सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राष्ट्र सहस्त्रपात इत्यादि जो भी बोल रहे हो, तो उसका भगवान ने अनुमोदन किया। तो एक बहुत बढ़िया बात है। बहुत बढ़िया बात क्या है? क्या भगवान केवल मुनियों के ही मंत्र को सुनते हैं? आपके हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे को नहीं सुनते हैं? अरे वहां तो वो स्पष्ट बोलते हैं महाप्रभु के रूप में, कृतार्थ होइला आमी सुनाइला हरि नाम। इज इट नॉट? स्पष्ट बोल रहे हैं। कहां से आवाज आ रही किरकिराहट की? This is something. Anyways. तो इस संबंध में परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज बड़ी सुंदर बात कहते हैं। कह रहे हैं, there are ears who are hearing your chanting except yours. अब सोचिए इसका कितना बड़ा प्रभाव होगा। जैसे मैं यहां बोल रहा हूं तो मैं ये अनुभव कर रहा हूं कि आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं, यद्यपि आप लोगों का हाँ मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा है। बहुत लोग आप लोग हाँ हम सुन रहे हैं ऐसे कह सकते हैं, लेकिन मुझे आप लोगों का हाँ सुनाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप मेरी बात सुन रहे हैं। एक भक्त टाइप कर रहे हैं मेहनत करके, हाँ हाँ। तो क्या आप हर बार टाइप कर रहे हैं हाँ 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 हाँ? ऐसा नहीं कर रहे हैं। हो सकता हो आप लोग टीवी देख रहे हो
ऐसा संदेह कर सकता है व्यक्ति, लेकिन आप जान रहे हैं, मैं जान रहा हूं, मतलब मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी बात सुन रहे हैं. दैट्स वाई द क्लास इज टेस्टी टू मी. कुछ समझिए आप. अगर मैं यहाँ मतलब आप लोग ना हो, इधर भी सामने कोई ना हो, तो मैं क्लास नहीं दे पाऊंगा. मैं अपने आप को क्लास नहीं दे सकता हूँ. जैसे कि किसी ने पूछा था आप कि क्लास में कोई होता भी है या अपने को बोलते रहते हैं. अब बताओ, मैं हंस रहा हूँ, पागलपन होगा कि अपने से हंस रहे हैं. द टेस्ट कम्स व्हेन यू फील देयर इज समवन हु इज हियरिंग. इस प्रकार से अगर श्रद्धा हो कि राधा रानी, कृष्ण, गौर निताई हमारे हरि नाम को सुन रहे हैं, तो व्यक्ति का कितना उत्साह होगा. क्या आप यहाँ पे मुनियों का उत्साह देख रहे हैं? अब यही भागवत का आशीर्वाद है, क्योंकि व्यक्ति सोचेगा, अरे मुनियों की बात सुनते हैं भगवान, हमारी बात नहीं सुनते. कैसे बोलते हैं नहीं सुनते? हमें शास्त्र से स्वीकार करना होगा कि भगवान हमारे हर हरे कृष्ण मंत्र को सुनते हैं. दैट्स हाउ वी बिकम एंथुसियास्टिक. भगवान वैदिक स्तुतियों के लक्ष्य हैं. मतलब वैदिक स्तुतियां भगवान का वर्णन कर. अरे किसकी गाथा गा रहे हो? मान लो कोई वेदों से पूछे किसके बारे में गा रहे हो, तो हम भगवान के बारे में गा रहे हैं, ये कहते हैं. अतएव वे समझ गए कि भक्तों की स्तुतियां उन्हीं के लिए की जा रही हैं. दिस इज ब्रिलियंट. मान लीजिए, चलिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं. शिवांगी माता जी, आपको हरे कृष्ण मंत्र पता है कि हरे कृष्ण उसका मतलब पता है? क्या मतलब है? हरे कृष्ण. हाँ, हरे मतलब राधा जी को हरे कृष्ण और कृष्ण तो कृष्ण हुआ. हाँ, और राम राम राम. नहीं, यह तो आप शब्दों का अर्थ समझ रहे हैं, लेकिन इस मंत्र का अर्थ क्या हुआ? आपने सही बताया कि हरे मतलब राधा रानी, कृष्ण मतलब कृष्ण और राम मतलब राम. इसके पूरे मंत्र का क्या मतलब है? कोई बात नहीं, नहीं जानबूझकर मैं आपसे पूछा हूं. हम नए लोगों को जानबूझ के किस कारण से पकड़ते हैं. महामंत्र. वेरी गुड, वेरी गुड. बट महावीर प्रभु आपको पता है? महामंत्र तो है कि मतलब क्या है इस महामंत्र का? इसका महा मतलब क्या है? भगवान कृष्ण और राधा रानी, राम भगवान राम का स्मरण करना. ओके, ये भी आप सही कह रहे हो, गलत नहीं कि कृष्ण का, राधा रानी का स्मरण करना. सुंदरा माता जी, आपको मतलब पता है? वेरी गुड. मैंने जानबूझकर आप लोगों को पूछा. पता है क्यों? क्योंकि भगवान को पता है. अब समझे, बहुत प्रभुपाद इस बात को बोलते हैं कि व्यक्ति को ना भी पता हो. माता जी को कुर्सी कुछ दे दीजिए, कुर्सी उधर पर. हाँ, मान लीजिए कि किसी को नहीं भी पता हो कि ये क्या है, लेकिन जिसके बारे में बोला जा रहा है उसको पता है. समझे आप? इसीलिए जब व्यक्ति प्रारंभ में कोई सेवा नहीं करना चाहता है, मैं नाम ले रहा हूँ, विज्ञान प्रभु ऑस्ट्रेलिया से ज्वाइन करते हैं, तो बता रहे हैं कि मुझे मैसेज किए कि गत जो राधाष्टमी चली गई, तो उसमें बता रहे, क्षमा कीजिएगा, जन्माष्टमी में, तो कह रहे थे कि पहले मुझे नहीं पता होता था कि भगवान की सेवा कुछ करनी चाहिए, लेकिन अब मैं जब कर रहा हूँ, तो अब ये जन्माष्टमी जो आई उसमें मुझे भगवान की सेवा करने की इच्छा हुई और मैंने पूरा दिन सेवा किया. तो समझे बात? थोड़ा सा फोन दीजिए. समझ में आ गया? मैंने वेदवादिनी को बोला कि आप मुझे फ़ोन दीजिए, तो आपने मुझे फ़ोन दिया. क्यों? क्योंकि आपको इसका अर्थ पता है कि मैंने क्या बोला. समझे? तो जब बार बार कोई नामोच्चारण करता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो राधा रानी समझे अच्छा ही सेवा मांग रहा है. अच्छा तो सेवा मांग रहा है, ठीक है, जाओ जाके फूल तोड़ो भगवान के लिए, जाओ जाके ये करो, जाओ भगवान के बारे में सुनो, इत्यादि इत्यादि. समझ गए? आप देखेंगे, अरे आप लोग कथा सुनने आते, तो ये सेवा है ना भगवान की. और भी कुछ सेवा की इच्छा होती होगी, मंदिर दर्शन करने जाएं. तो ये मेरे शब्द नहीं है. श्रीमन चैतन्य महाप्रभु को नदी क्रॉस करनी थी, तो उस नदी के उस तरफ मुसलमानों का राज्य था, इस तरफ प्रतापरुद्र महाराज का राज्य था. तो वो वहाँ का जो मतलब लीडर का चेला जो था, वो महाप्रभु को देखा और पगला गया. हरे कृष्णा की रे. अब वो अपने लीडर के पास आए तो वहाँ भी हरि नाम बोल रहा है, हरे कृष्णा कर रहा है. तो अब इसका बड़ा कौतूहल हुआ लीडर का कि हम भी जाकर देखें कौन संत आए हैं भाई. तो इनसे मिलने के लिए आया, लेकिन नियम यही था कि सादा ड्रेस पहन के आना और हथियार नहीं लेके आना. तो आया मिलने के लिए, और जैसे ही महाप्रभु को प्रणाम किया, उसने हरिनाम बोला और फिर वो रोने लगा कि मैं बहुत पतित हूँ, इत्यादि इत्यादि. और फिर बोलता है कि मेरी क्या सेवा है. तो वहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ये प्रमाणित करता है कि जब व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र बोलता है तो उसका सुप्त सेवा भावना जागृत हो जाती है, वह कृष्ण की और हाथ पांव से और भी सेवा करना चाहता है. तो महाप्रभु ने कहा कि मुझे आप यहाँ से पार करवाने दीजिए बिना किसी कठिनाई के. वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैंने सब क्यों कहा?
यद्यपि स्तुतियों का अर्थ भक्त ना भी समझे, लेकिन जिसकी स्तुति हो रही है वह जरूर समझ रहा है। हमको पता नहीं कि आप में से कितने लोगों ने नर्सरी में वो गाया होगा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर हाउ व्हाट यू आर समथिंग। तो अब मुझे नहीं पता कि शुरुआत में जब हम लोग उसको सीख रहे थे तो उसका अर्थ भी पता था क्या। उसको व्यक्ति बोलता रहता है। बहुत बार आप देखेंगे कि लोगों को संसार दावल लगाते हुए 20 साल हो जाएगा, उसका अर्थ भी ना पता हो। इट इज क्वाइट पॉसिबल। हम यहाँ किसी को एम्बैरेस नहीं करेंगे कि बताओ अर्थ क्या है, लेकिन ऐसा हो सकता है। डोंट वरी, नॉट गोइंग टू एम्बैरेस। संस्कृत है भाई। और गुरु पूजा में क्या क्या श्लोकों का अर्थ है वो भी शायद बहुत से लोग को ना पता, और हिंदी जैसी है वो। और तुलसी आरती में भी हो सकता है कि ना पता हो कि क्या मांग रहे हैं, कौन मांग रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन वो बोलने मात्र से व्यक्ति पवित्र हो रहा है, क्योंकि जिसके लिए बोला जा रहा है वो समझ रहा है। देखिए एक मजेदार बात ये भी है, बहुत मजेदार बात। परम पूज्य भक्ति विश्राम माधव महाराज समझा रहे थे कि एक रशियन लड़की को ये सुना कि तुलसी जी को सामने गाना गाओ तो तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा, तो रशियन फिल्म का गाना गाने लगी उसका उनको प्रसन्न करने के लिए। और तुलसी मैया उसी में प्रसन्न हो गई कि उसकी इच्छा थी प्रसन्न करने की, तो बाद में भक्तों की संगत दे दी, भक्त बन गई। तो खैर हम ये नहीं कह रहे फिल्मी गाना गाइए, बट पॉइंट इज जब आप स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, यद्यपि हम ना भी समझें, भगवान बड़े समझदार हैं। भगवान समझदार हैं और वह उसको स्वीकार करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। ओके, अब देखिए वेद वितान मूर्ति। वितान का मतलब होता है विस्तार। जैसे देखिए अभी कुछ श्लोक था उसका मैं विस्तार से वर्णन कर रहा हूं, तो वेद में वर्णित, वर्णन का मतलब ही विस्तार हुआ कि नहीं? वर्णन से ही मतलब होगा डिस्क्रिप्शन। एक होता था ना शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और डिस्क्रिप्टिव एसे टाइप क्वेश्चन, याद आ रहा है? अंग्रेजी में आता है, यस डिस्क्रिप्टिव। तो वहां आपसे उम्मीद नहीं किया जा रही कि आप 2 शब्द लिखें 2 शब्द कहें, वहां पे उम्मीद की जाती है कि आप डिस्क्राइब करें, तो उसे एग्जैक्टली व्याख्या। तो वेद वितान मतलब वेद जिनकी मूर्ति अर्थात स्वरूप की व्याख्या करते हैं। तो वेद में वर्णित स्वरूप वाले भगवान वराह ने। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि वेद भौतिक मूर्तियों का वर्णन नहीं करते हैं। पहले बोल दिया गया माया मय सुकरस्य, अर्थात जो ज्ञानमय आनंदमय है, ऐसे स्वरूप वाले भगवान वराह। समझ में आ गया? वेद वितान मूर्ति। तेषाम सताम, उन महान भक्तों के द्वारा की गई, सताम मतलब भक्त, उनके द्वारा की गई आत्म गुणानुवादम, अपनी स्तुति को। गुणानुवाद मतलब गुण, तो मतलब गुण, अनु मतलब पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुसार अपने मनगढ़ंत तरीके से नहीं, और अनुमलम निरंतर लगातार वह भगवान के बारे में बोले, उस स्तुति को ब्रह्म अवधार्य। ये बड़ा सुंदर शब्द है। ब्रह्म मतलब वेद, यानी वैदिक ध्वनि, अवधार्य मतलब समझकर। जैसे समझिए कोई व्यक्ति किसी को गाली दे तो वो समझता है कि मुझे गाली दे रहा है। ये नहीं समझते हमको, इसका कोई एग्जाम्पल यहाँ नहीं देंगे, भागवत पढ़ा रहे हैं। अच्छा, दूसरा कोई कहे कि आप बड़े अच्छे व्यक्ति हो, तो समझ में आता है ना कि ये हमारी प्रशंसा कर रहा है। तो क्या बोला जा रहा है उससे व्यक्ति समझ लेता है कि ये क्या बोल रहा है। इज दैट ओके? शनि आपके 10वें स्थान में है। शनि आपके मंगल ग्रह पे कुदृष्टि रख रहा है, और जो शुक्र है वह अब थोड़ा सा नीच का है। तो मैं क्या बोल रहा हूं? किसी को समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं? वेरी गुड, अमेजिंग। शिवांगी माता जी को समझ में आ गया कि मैं कुंडली के बारे में बोल रहा हूं। अमेजिंग। आपने क्यों नहीं उत्तर दिया? आपको समझ में नहीं आ रहा था? ऑब्वियस है, आपके ऑब्वियस है। लेकिन आप समझिए कि अगर मैं F = ma बोलूँ और G m1 m2/r² बोलूँ, तो अब शिवांगी माता जी मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं समझ में आया। वेरी गुड, इनको नहीं समझ में आया। कोई है बंदा जो समझ में आया मैंने क्या बोला? F = ma G m1 m2/r²। साइंस नहीं, संतुष्ट नहीं हूँ, साइंस नहीं ना। लो अब तुक्के मार, साइंटिस्ट भी तुक्का मार रहा है। तो गई। हम फिजिक्स बोल रहे हैं। अब हम और स्पेसिफिक पूछूं कि फिजिक्स में क्या बोल रहा हूँ। अगर मैं बोलूँ F = ma, तब मैं इसमें क्या बोल रहा हूँ? मैकेनिक्स। तो अब आप देख लीजिए कि मैं जो बोल रहा हूं उससे आप समझ रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूं। अब आप एक लौकी को पीस लीजिए, उसको 4 भाग में काटिए और जीरे का छौंक दीजिए। अब आप समझिए मैं कुकिंग के बारे में बोल रहा हूं। क्लियर, समझ में आया? सर
ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तौ सह वीर्यन करवावहै। आगे क्या है? तेजस्विनाव धीतमस्तु मा विद्विषावहै। अब क्या बोल रहा हूं? ये वेद का मंत्र। अब ये देखिए फिर गलत, लोग कह रहे हैं कि संस्कृत बोल रहा हूं, श्लोक बोल रहा हूं, ठीक है, लेकिन यह वेद का मंत्र, तो जो जानने वाला है वह उसको वेद के रूप में स्वीकार करेगा। अच्छा, मैं कहूं कि अभी कृष्ण निर्विशेष ब्रह्म से आए हैं, तो आप कहेंगे हाँ अब आप कचरा बोल रहे हैं आप मायावाद बोल रहे हैं। तो भगवान तो सब जानने वाले हैं, तो भगवान समझ गए कि यह वेद बोल रहे हैं। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न होगा कि भाई भगवान यह क्यों समझे कि वो वेद बोल रहे हैं? वह तो भगवान के बारे में बोल रहे थे ना। आप अब इस मेरे उदाहरण से शायद समझ गए होंगे, जब मैं F=ma बोल रहा हूं तो उससे समझ गए कि मैं साइंस के बारे में बोल रहा हूं। जब मैंने कुछ कुंडली क्या कहते हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में बोला था, तो उससे आप समझ गए कि मैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में बोल रहा हूं। विषय के अनुसार आप टॉपिक को पकड़ लेते हो, ये समझ पाए आप? तो वेद में एकमात्र टॉपिक क्या है? भगवान हरि। आदि मध्य च अंते च हरि सर्वत्र गीयते। ये श्लोक है, आप ढूंढ लेंगे तो मजा आ जाएगा। पूरा श्लोक इस प्रकार से, वेदे रामायणे चैव आदि मध्य च अंते च हरि सर्वत्र गीयते। वेद में, रामायण में, पुराण में, सब जगह शुरुआत में, मध्य में और अंत में हरि का ही वर्णन है। ये क्लियर हुआ? तो वेद किसका वर्णन कर रहा है? भगवान हरि का वर्णन कर रहा है। तो जब हरि का वर्णन किया जाएगा तो उसको भगवान क्या स्वीकार करेंगे? ये वेद से बोल रहा है। इसका मतलब वेद मतलब वह वेद तो है ही, मूल वेद, और जो कोई भी बात वेद के अनुगत में बोली जाएगी वह भी वेद है। इसीलिए आपको समझ में आया कि जो हमारे वैष्णव आचार्य हैं उनके भजनों को वेद तुल्य क्यों कहा जा रहा है? हरि हरि विफले जन्म गुआइनु। तो ये बंगाली है, लेकिन ये बंगाली नहीं है, ये वेद है। हे हरि, मैंने अपना जन्म विफल कर दिया। क्यों कर दिया? रात मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण न भजिया। तो मैं मनुष्य जन्म पा करके भी राधा कृष्ण का भजन नहीं किया। तो ये बात बिल्कुल सिंपल सी लग रही है, लेकिन ये वेद वाणी है। क्यों? क्योंकि वेद जीव के वेद केवल 3 बात बता रहा है। जीव अपने संबंध को भगवान समझे, अभिधेय अर्थात भक्ति करे, और प्रयोजन भगवान का प्रेम प्राप्त कर ले। तो आप देखिए कि वो जो वेद बात कर रहा है उसी को आचार्यगण बंगाली में बता रहे। तो बंगाली नहीं बोल रहे हैं, वो वेद की बात बोल रहे हैं। समझ गए बात? लेकिन जिस भी भाषा में स्तुति की जाए, अगर वो भगवान की स्तुति है तो वो वेद है। ये समझे बात? ये इसीलिए भगवान ने इसको वैदिक ध्वनि समझा कि ये वैदिक ध्वनि बोल रहे हैं, ये वेद बोल रहे हैं, और भगवान प्रसन्न हुए। तो भूया विनद्य, फिर से गर्जना की, मतलब सही बोल रहे हैं समझे आप लोग? सही बोले, इसे कहते हैं अनुमोदन। सही, वेरी गुड सही बोले, कोई दिक्कत नहीं है। मेक सेंस? तो ये बहुत सुंदर बात है। इसको आप आगे भी सुनेंगे 10th कैंटो में, कि जब वो रुक्मिणी का पत्र लेकर के ब्राह्मण आते हैं तो भगवान उनकी बात सुनते हैं। उनको पता है कि रुक्मिणी क्या पोजीशन में है, लेकिन वहाँ बात सुनते हैं। आप छठे स्कंद में भी सुनेंगे कि देवतागण भगवान के पास आते हैं दुख अपना मतलब रोने के लिए, तो वहाँ भी भगवान बात सुनते हैं। बड़ी सुंदर बात है। महाराज समझा रहे थे कि ये भगवान शिष्टाचार से दिखा रहे हैं कि जब कोई आपको अपना दुख बताने के लिए आए या कोई भी बात करने के लिए आए तो उसको सुनना चाहिए। कोई भी बात से मतलब फालतू बात नहीं, लेकिन अगर कोई बात कर रहा है तो उसकी बात सुनना चाहिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कोई कचरा बोलने के लिए आए तो उसकी बात नहीं सुनना चाहिए, लेकिन अगर कोई बात बोल रहा है तो स्वयं सुनना चाहिए। एक और अच्छी बात थी, बहुत अच्छी बात इस संबंध में सच्चिदानंद महाराज ने कही थी, वंस यू हियर अ पर्सन यू हैव अ रिलेशनशिप विद हिम। डाइजेस्टेड? मैं फिर रिपीट करूंगा, जब आप किसी से कुछ सुनते हैं तो उससे संबंध स्थापित कर लेते हैं। इस मैं जो बोल रहा हूं वो सब स्वीकार्य है, समझ में आ रहा? समझ के स्वीकार कर रहे हैं ना? जैसे कि व्यासदेव जी ने कहा था, क्या नाम थे, व्यासदेव जी ने उनको बुलाया था ना गणेश जी को, कि आप मैं बोलूंगा, डिक्टेट करूंगा, आप लिखना। तो उन्होंने कहा ठीक है लिख तो दूंगा, लेकिन आप रोकिएगा मत। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन आपको समझ के लिखना होगा। तो जब कभी मतलब व्यासदेव जी को बीच में कुछ विश्राम करना होता तो ऐसा कठिन श्लोक बोलते कि गणेश जी भी सोचते रहते कि क्या बोल गए, इतनी देर में अपना काम करके आ जाते। तो मैं बोलना चाहता हूं कि इस बात का आस्वादन आप तब कर पाएंगे जब आप समझें कि मैंने क्या कहा। आप जैसे ही किसी व्यक्ति की बात सुनते हैं बेसिकली उसके आप हृदय तक पहुंच जाते हैं। वो हृदय से क्या कहना चाहता है। दिस इज वेरी बिग आर्ट। अगर हम भक्तों के संग भी अच्छा संबंध प्राप्त करना चाहते हैं
अगर आप करना चाहते, नहीं करना चाहते तो ठीक है, कोई बात नहीं, फिर आप बात ही मत सुनो, लेकिन करना चाहते हैं तो उसकी बात सुनिए। दैट्स हाउ वी डेवलप रिलेशनशिप्स। अब आपने ये अपने भगवान में देखा, मुनियों ने स्तुति करी तो मुनियों की स्तुति को कुछ भी ना कहते हुए भगवान कूद जाते, अपनी लीला करते, लेकिन कितने पर्सनल हैं भगवान। वह अपने भक्तों की बात को सुन करके गर्जना करी, फिर से गर्जना की, विनद्य, फिर से गर्जना की, और इससे उन लोगों को सिग्नल मिल गया कि हाँ, हमारी प्रार्थना को सुने थे। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, बातें आपको लगता होगा प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन हमने कई बार परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज संग कीर्तन किए मंदिर में, स्पेशली कार्तिक के आखिरी दिन, तो महाराज बार बार सब भक्तों को बोलते कि आप सभी लोग उत्साह से कीर्तन करो। ही हियर्स यू इंडिविजुअली एंड ही हियर्स यू कलेक्टिवली। ही हियर्स यू, बहुत सिंपल सी बात है। यहां हम देख रहे हैं कि सभी की प्रार्थनाओं को, ये भी ध्यान देना हो कि सारे ऋषि मुनि एक साथ प्रार्थना करना शुरू किए। जरूरी नहीं कि सब लोग एक ही प्रार्थना कर रहे हो, सब अलग अलग प्रार्थना भी कर रहे हैं, लेकिन भगवान एक ही साथ सबकी प्रार्थना को सुनकर उनका अनुमोदन करते हुए क्या करते हैं? विबुधा उदयाया। विबुध मतलब देवताओं के, बुध मतलब होता है बुद्धिमान, विबुध मतलब विशेष रूप से बुद्धिमान। तो देवताओं को कई बार विबुध कहा जाता है, ये उनके लिए एक शब्द है, उनके उदय के लिए, उनके लाभ या उत्थान के लिए। अब प्रश्न हुआ कौन से देवताओं के लिए, कौन से देवता के लिए? तो देवता यहां पे दो आप अर्थ में ले सकते हैं। एक, मनु महाराज, उनको दिक्कत थी कि पृथ्वी का उत्थान नहीं हुआ है, बल्कि एक ही अर्थ हुआ, मनु का ही हुआ ना। मनु को ये क्या हो रहा भाई? ओके, तो मनु को दिक्कत ये थी कि फ्लैट नहीं मिल रहा है, वो बेटे की दिक्कत थी। और पिताजी कौन थे? ब्रह्मा जी को दिक्कत थी कि बेटे का फ्लैट नहीं हो रहा है। तो दोनों की कठिनाई थी, दोनों के लाभ के लिए गजेंद्र लीला, हाथी के समान लीला करते हुए जलमा विवेश, जल में प्रवेश कर गए। कौन से जल में प्रवेश कर गए? बताइए माइक पे, वेदवाद नहीं, बताइए कौन से जल में प्रवेश कर गए? बाथरूम के टब में, स्विमिंग पूल में, या गंगा जी में? गर्भ जल में। अब वो कितना भयानक है, बहुत डरावना है कि नहीं? अब बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि हाथी से तुलना क्यों कर रहे हैं। हाथी जब गंगा जी में प्रवेश करता है तो उसे डर लगता है ना? कहीं तालाब में प्रवेश करता डर ना, वह तो स्पोर्टिंग मूड में, बड़े आनंद में, वह अपने क्रीड़ा करने के लिए वहां प्रवेश करता है। इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि भगवान के लिए वह गर्भ जल बिल्कुल भयानक नहीं था। इससे भगवान की भगवत्ता सूचित हुई कि नहीं हुई? है ना, एक एक शब्द कितना महत्वपूर्ण है। कोई कहे कि हम लोग से कहे कि भाई ये जो सामने अरब सागर है ना, वहाँ जरा सा थोड़ा सा तैर के आइए। जिन लोगों को, हमारे जैसे लोगों को जिनको तैरना नहीं आता है, उनके लिए तो यमुना जी ही बहुत डरावनी है। हमको तो बिल्कुल नहीं आता है, स्विमिंग पूल भी नहीं प्रवेश करेंगे। तो अब भगवान कितने सामर्थ्य से युक्त हैं। कोई बहुत बड़ा तैराक भी हो, उसे कहो जाओ तुम जाके कूद जाओ इसमें, अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका सागर नहीं, क्या है, आर्कटिक सागर है ना, अंटार्कटिक सागर, आर्कटिक सागर, अटलांटिक सागर, ऐसा, हाँ अटलांटिक सागर में, जो भी, तो भयभीत हो जाएगा। कोई और छोर ही नहीं है, गर्भ सागर का तो कोई छोर ही नहीं है, वहां भगवान प्रवेश कर रहे हैं। ये भगवान की भगवत्ता है कि बिल्कुल लीला जैसे हाथी से प्रवेश करता है वैसे वे प्रवेश कर गए। उनके लिए क्रीड़ा के समान है, खेल के समान है। ये भगवान की भगवत्ता है। गर्भ सागर कहाँ है, अब ये तो हम बताया था आपको, बाद में बताएंगे आपको, ठीक है। ये जो बात नहीं समझाएगी ट्यूशन वेद बाद नहीं पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तेषाम सताम वेद वितान मूर्ति, तेषाम मतलब तेषाम सताम मतलब जो भक्त थे, वेद वितान मूर्ति, जो वेद के द्वारा वर्णित स्वरूप वाले वराहदेव थे, उन्होंने उन भक्तों के अपने गुणानुवाद को ब्रह्म अवधार्य मतलब वेद के रूप में स्वीकार किया। एक और इंटरेस्टिंग बात है, वेद का एक और गुण है स्वप्रमाण। वेद को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं थी, इतना प्रामाणिक माना कि हाँ ये सही बोल रहे हैं सब। विनद्य भूयः विबुधोदयाया, विनद्य भूया मतलब फिर से गर्जना किए, विबुध उदयाया अर्थात देवताओं के लाभ या उत्थान के लिए, गजेंद्र लीला जलमा विवेश, जैसे एक हाथी लीला करता है वैसे भगवान जल में प्रवेश किए। ठीक है, अब हम लोग श्रीधरी को देखते हैं। वेद
श्री भगवान के दिव्य मंगल विग्रह की स्तुति करते हैं और वो कुछ नहीं करते हैं। वे वेद जिस तरह से श्री भगवान के गुणों का जैसा वर्णन करते हैं, वैसा ही उन मुनियों के द्वारा उच्चरित वेद का निश्चय करके भगवान ने देवताओं का कल्याण करने के लिए पुनः एक बार गर्जना किया और गजेंद्र के समान लीला करते हुए जल में प्रवेश कर गए। ये तो स्पष्ट है। अगला टीका देखते हैं। नोट, भगवान के जल में प्रवेश की तुलना गजेंद्र से करने का अभिप्राय यह है कि इसमें भगवान को कोई श्रम अनुभव नहीं हुआ। देखिए, न तो प्रवेश करने में श्रम हुआ और न बाहर निकलने में। हो सकता है कि व्यक्ति समुद्र में बिना श्रम के प्रवेश कर जाए, लेकिन निकलने में बहुत परिश्रम हो जाएगा। तो भगवान को कोई दिक्कत नहीं है और भगवान को केवल खुद अकेले वापस नहीं आना है, पृथ्वी को लेके आना है। कभी कभी देखा जाता है कि कोई व्यक्ति किसी को बचाने के लिए गया और वो इतना भारी था कि व्यक्ति खुद ही डूब गया। ये देखा जाता है, सुना जाता है कि किसी को बचाने के लिए गया, वो खुद ही डूब गया। लेकिन भगवान को पृथ्वी को वापस लाने में भी कोई श्रम नहीं है। इस प्रकार से भगवान प्रवेश किए। सारादर्शनी, वेद वेतान अर्थात सर्व वेदमयी, ना कि प्राकृत मूर्ति अर्थात स्वरूप भगवान का था। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, वेद भगवान का ज्ञान दे रहा है। क्या श्लोक है? भूली गेला अनादिर बहिर्मुख जीव कृष्ण भूली गेला, अतएव कृष्ण वेद पुराण केला, कैला से करके श्लोक है। ऐसा कुछ मतलब टू दैट इफेक्ट है श्लोक। इस तरह का प्रपात कोट करते हैं। एक और श्लोक है इसी प्रकार का, माया मुग्ध जहां, ये है, ये तो स्पष्ट है। माया मुग्ध जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपा कैला कृष्ण वेद पुराण। जो माया से मुग्ध जीव है उसको स्वतः कृष्ण का ज्ञान नहीं होता है। जरा आप विचार कीजिए इस पहली लाइन पे, जीवों को स्वतः किस चीज का ज्ञान होता है? ये भौतिक स्वरूपों का ज्ञान हो जाता है, अपने आप ही हो जाता है। खाने पीना, आहार निद्रा भय मैथुन, इसका ज्ञान अपने आप हो जाता है। इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं देता है। क्या प्रमाण है? प्रमाण सारे मनुष्य हैं, सारे जानवर हैं, सभी इसी प्रकार से। जानवरों की तो कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होती, तब भी सब कर लेते हैं। स्वतः ज्ञान नहीं होता, इसलिए और उसका कहते हैं जीवेर कृपा कैला कृष्ण वेद पुराण। तो जीवों पे कृपा करने के लिए भगवान ने वेद पुराण की रचना करी। अर्थात वेद पुराण ये एक दिव्य वस्तु भगवान का वर्णन करते हैं। समझे आप बात? हम अपनी भौतिक इंद्रियों से भौतिक नाम रूप गुण आदि को तो पकड़ते हैं, लेकिन दिव्य नाम रूप गुण को नहीं पकड़ते हैं। इसलिए भगवान की मूर्ति स्वरूप को वेद प्रकाशित करते हैं। इसलिए कह रहे हैं भगवान की मूर्ति जो है वो वेद वेदान मूर्ति है और ये शुद्ध सत्व मूर्ति है, सर्व वेदमय मूर्ति है। कोई प्राकृत मूर्ति, कोई भौतिक स्वरूप भगवान का नहीं है। ये एक अर्थ हुआ। अच्छा, वेद वेदान मूर्ति का अर्थ है वेदों में वर्णन के रूप में विस्तारित, अर्थात संपूर्ण वेदमयी मूर्ति जिनकी है, किंतु यह प्रकृति जन नहीं है, अर्थात प्रकृति से उत्पन्न उनकी मूर्ति नहीं है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, वेद भगवान के निश्वास रूप हैं। ये समझे? एक हम श्लोक गीता में सुनते हैं, यज्ञ ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्मन नित्य यज्ञ प्रतिष्ठितम। यज्ञ ब्रह्मोद्भवम, यज्ञ नहीं, क्षमा कीजिए, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। कर्म जो है वह ब्रह्म अर्थात वेद से प्रकट हुए। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, ये जानो, ये समझो कि जितने भी कर्म हैं किसी भी वर्ण और आश्रम के, वह वेद से प्रकट हुए, ब्रह्म से प्रकट हुए। तो ब्रह्म कहां से, यानी वेद कहां से प्रकट हुआ है? ब्रह्म अक्षर समुद्भवम, ब्रह्म अक्षर से प्रकट हुआ। अक्षर मतलब जिसका क्षय कभी नहीं होता, अर्थात भगवान से प्रकट होता है। भगवान स्वयं इस बात को कहते हैं। स निश्वसितो ऋग्वेदा यजुर्वेदा सामवेदा अथवा ऐसे करके एक श्लोक है कि भगवान के निश्वास से, भगवान के सांस छोड़ने से ही वेद प्रकट हुए। तो ये बात यहां पे कहते हैं, वेद भगवान के निश्वास रूप हैं। इस कारण से भगवान ने निश्वास से ही लीला के द्वारा ब्रह्मा की नासिका में प्रवेश करके शूकर रूप धारण किया, यह जानना होगा। यह लाइन थोड़ा समझने वाली है। ये लिंक क्या है इसका? वेद भगवान वेद वेदान मूर्ति हैं, भगवान सर्व वेदमय मूर्ति है। वेद भगवान को प्रकट करता है,
ये हो गया स्पष्ट। और वेद वेद कैसे प्रकट हुआ? वेद भगवान की नासिका से निश्वास रूप में प्रकट हुआ। नासिका से वेद प्रकट हुआ और भगवान की मूर्ति वेदमयी है। वेद कैसे प्रकट हुए? माइक में बताइए, ये सबसे ट्रिकी पॉइंट है। वेद कैसे प्रकट हुआ? भगवान से प्रकट हुआ। नहीं, देखिए क्या लिखा हुआ है। भगवान के निश्वास रूप है। हाँ, निश्वास कहाँ से होता है? सांस कहाँ से छोड़ी जाती है? आंख से, नाक से। नाक से। तो भगवान की नासिका से प्रकट हुआ। अब भूल जाए सारी बात, खाली इतना बोलिए, नासिका से वेद प्रकट हुआ। बोलिए, नासिका से वेद प्रकट हुआ। ठीक है। और सर्व वेदमयी मूर्ति भगवान है। तो वेद भगवान से अभिन्न है। तो भगवान जैसे वेद प्रकट हुआ नासिका से, ऐसे ही सर्व वेदमय ब्रह्मा की नासिका से भगवान प्रकट हुए लीला के द्वारा। ये बहुत मजेदार लगा था हमको। वेद वेदांत मूर्ति से डिराइव किया चक्रवर्ती पाद को, बहुत अच्छा लगा। तो याद है कि आप लोग, कुछ लोग, एक प्रश्न उठा था कि नासिका से ही प्रकट काहे हुए, कान से क्यों नहीं प्रकट हुए, आंख से क्यों नहीं प्रकट हुए? भगवान की, अगर कहें कि भगवान के निश्वास अर्थात भगवान की नासिका से वेद प्रकट होता है। और वेद और भगवान में कोई भेद नहीं है, क्योंकि भगवान सर्ववेदमय है। अब कहेंगे भगवान सर्ववेदमय कैसे हो गए? भाई ये बताइए, भगवान के वर्णन में और भगवान में कोई भेद है? भगवान के वर्णन में भगवान में कोई भेद नहीं है, एब्सोल्यूट है। तो इसलिए यह भी कहा जा सकता है कि भगवान वेदमय है। तो जैसे वेद भगवान की नासिका से प्रकट होते हैं, ऐसे भगवान ने लीला करी कि ब्रह्मा, जो कि वेद गर्भ हैं, वो साक्षात वेद है। याद है आपको, ब्रह्मा जी का गुण है कि वह मूर्तिमान वेद हैं। सारे वेद उनके मुख से प्रकट हो रहे हैं, मुखों से प्रकट होते हैं। यस। तो भगवान ने भी लीला के लिए कहा कि जैसे वेद जो मेरे ही एक स्वरूप हैं, मेरी नासिका से प्रकट होते हैं, ठीक उसी प्रकार से ब्रह्मा जी जो सर्ववेदमय हैं, उनसे मैं, जो कि वेद के द्वारा वर्णित मूर्ति हूं, मैं उनकी नासिका से प्रकट होऊंगा। अब ये मेरे केवल बोलने से समझ में नहीं आएगा, ये होमवर्क है कि थोड़ा विचार करेंगे तो समझ में आएगा। ये काफी विचार करने वाला बात है। अगर नींद आ रही है तो कल्याण नहीं होगा इसमें। ये यहाँ पे मतलब ध्यान से सुनना होगा, विचार करना होगा, मन करना होगा, तो समझ में आएगा। काफी मजेदार था ये। हमको इस समाव कुछ लोगों का एक ना बहुत हाईलाइटेड पॉइंट होता है, तो शायद आप इस बात को समझ पा रहे हैं। गौरव प्रभु, समझ में आ रहा है कुछ? बेंगलोर में आवाज आ रही है? हाँ जी, आया, मजा आया। अमेजिंग है ना कि भगवान नासिका से ही क्यों प्रकट हुए। बोस प्रभु बुझते पारिए मिकी बोलचिन। ठीक है, मुझे भी आ रहा समझा। ठीक है, ठीक है, जयपुर में तो आता है वह समझ। ठीक है, ये हमको बहुत अच्छा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, वेद भगवान के निश्वास रूप हैं, अर्थात भगवान की नासिका से प्रकट हुए हैं। भगवान और वेद में कोई भेद है नहीं। तो भगवान ने वेद के ही प्राकट्य का अनुकरण करते हुए, जो कि उनसे अभिन्न है, उन्हीं का, जैसे वेद प्रकट हुए मैं वैसे ही प्रकट होऊंगा। इसी तरह से जो वेद को प्रकट करने वाले, वेद से वेदमय ब्रह्मा है, उनकी नासिका से वह प्रकट हुए, क्योंकि वेद और भगवान में कोई डिफरेंस नहीं है। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। ठीक है। अतः तेषाम अर्थात उन मुनियों के द्वारा आत्मगुणानुवादम अर्थात अपने गुणों के वर्णन को भगवान ने ब्रह्म अर्थात वेद ही अवधार्य अर्थात समझा। ये तो बात समझ में आ गई होगी कि वेद भगवान का वर्णन करते हैं, और जहां कोई भी प्रमाणिक रूप से भगवान का वर्णन करता है तो वह वेद पढ़ने के ही बराबर है। और पुनः गर्जना करते हुए देवताओं के उदय के लिए जल में प्रविष्ट हो गए। ये क्या मतलब है? थोड़ा उदय का अर्थ समझिए। उदय आप किसके अर्थ में समझते हो? आप वेदवाद नहीं, बताइए। उदय शब्द का प्रयोग आप किसके लिए करते हो सामान्य भाषा में? बोलिए, माइक पे बताइए। जो अस्त हो। और कौन अस्त होता है? सूर्य। वेरी गुड। तो सूर्य बहुत तेजस्वी होते हुए भी अस्त होता है, तो उसके उदय होता है। ऐसे ही देवता सब बहुत तेजस्वी हैं, सब लोग, लेकिन सभी के चेहरे ढले हुए थे कि नहीं, अस्त थे कि नहीं? तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों दिख रहा है? ये सुना है शब्द कि नहीं सुना आपने? तो उसको संस्कृत शब्दों में कहेंगे, तुम्हारा चेहरा अस्त क्यों है भाई? तो उस
अस्त का जो क्यों अस्त था, पृथ्वी दिख नहीं रही थी, सृष्टि करनी थी, भगवान के द्वारा स्वर्ग में नियोजित थे, काम बढ़ नहीं रहा था। जब काम नहीं बनेगा, क्यों वेदवाद नहीं, ये आप स्वीकार करती हो कि जब किसी का काम नहीं बन रहा होता है, आज के अनुभव के द्वारा समझो, जब किसी को कोई कार्य करना हो और वो कार्य नहीं हो पाए तो महान व्यक्ति भी परेशान होता है कि नहीं होता है? अग्रीड? तो चेहरे पे वो भाव आ जाता है कि नहीं आ जाता है? अरे कैसे करें, समझ नहीं आ रहा कैसे करें, है कि नहीं? आप लोगों को तो कभी ऐसा होता होगा नहीं, काम तो सारे आपके फंसते नहीं होंगे, सारे सब काम बन जाते होंगे, जब काम नहीं होता है तब आदमी चिंता करता है कैसे करें, तो चेहरा डाउन हो जाता है। क्या कहते हैं उसको, तुम्हारे चेहरे पे 9 क्यों बजा हुआ है? सुना आपने, आपके चेहरे पे 9 क्यों बजा हुआ है? 12 बजा हुआ है। हाँ, आई डोंट नो व्हाई 12 ऐसे, हाँ चेहरा मुरझा जाता है। तो अब किसी का चेहरा खिला हुआ है तो उसको कहेंगे ना एकदम उदित सूर्य के समान, तो सारे अब आप देख सकते हैं कि ऋषि मुनि जीवंत हो गए थे। आपको याद होगा कल बात हो रही थी, भगवान आ गए हैं, भगवान हमारे कार्य को साधित करेंगे। तो ये बात इसलिए कह रहे हैं कि उदय का अर्थ हुआ कि उनको उत्साहित करने के लिए भगवान आए। बाकी ऐसा कुछ नहीं कि उनके कुछ रोटी पाने में दिक्कत थी, बट उनका कार्य साधित नहीं हो रहा था। तात्पर्य, भगवान का कोई भी रूप दिव्य तथा ज्ञान एवं करुणा से पूरित होता है। ये पिछले श्लोक से आया है, मायामय सुकरस्य, उसको यहाँ पे भी प्रभुपाद समझा रहे हैं। भगवान समस्त भौतिक कल्मश का विनाश करने वाले हैं क्योंकि उनका स्वरूप साक्षात वैदिक ज्ञान है। अब यह क्यों कहते हैं, इस जगत में हम किसी को देखते हैं तो कुछ हमें ज्ञान नहीं बढ़ता है, अभी तो अज्ञान बढ़ जाता है, लेकिन भगवान का स्वरूप वेदमय है, अर्थात वह ज्ञानमय है। वेद मतलब नॉलेज, वेद विद धातु से आता है, प्रपात कहते हैं वेद मतलब नॉलेज, तो वेदमय अर्थात ज्ञानमय। सारे वेद भगवान के दिव्य रूप की पूजा करते हैं। श्लोक है लेकिन भूल रहा हूं। वैदिक मंत्रों में भक्तगण भगवान से चमचमाते तेज को हटाने की प्रार्थना करते हैं क्योंकि यह उनके असली मुखमंडल को आच्छादित करता है। ईशोपनिषद का यही कथन है। वहां पे ईशोपनिषद में एक श्लोक आता है, कल्याण प्रभु पढ़े हैं, श्लोक भेजो, क्या पढ़े, भेजो श्लोक भेजो, टाइप करो। हाँ याद है, याद नहीं, किताब में लिखा याद है, 15 किलो श्लोक याद नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, ठीक है। तो वहाँ लिखा है कि स्पिता, ऐसा शब्द आता है कि आप कृपया अपने मुखमंडल से ये तेज हटा दीजिए ताकि हम आपके सुंदर मुख को देख सकें, मतलब ब्रह्म तेज को हटा दीजिए ताकि आपके सुंदर मुख को हम देख सकें, ये कहते हैं। भगवान के कोई भौतिक रूप नहीं होता किंतु उनके स्वरूप को सदैव वेदों के रूप में समझा जाता है। ये स्पष्ट समझ में आ गया, वेद और भगवान के स्वरूप में कोई भेद नहीं है। वेद भगवान का ही वर्णन करते हैं और भगवान का वर्णन भगवान से अभिन्न है। जैसे आप अभी आज तो नहीं हो पाएगा लेकिन कल भगवान का वर्णन सुनेंगे, भागवतम से सुनेंगे बड़ा इंटरेस्टिंग है। वर्णन सुअर का हो रहा है, मतलब सुकर के रूप में, जैसे उनकी आंखें हैं, उनके दांत हैं, उनके सुअर के ऊपर खड़े खड़े बाल होते हैं ना, वह भी वर्णन होगा। वर्णन सुअर का हो रहा है, एकदम अजीब सी बात है, वर्णन सुअर का हो रहा है, सुअर के रूप में भगवान का हो रहा है, लेकिन वो भगवान से अभिन्न है। वो आप जो भगवान का वर्णन सुन रहे हैं तो भगवान की संगति प्राप्त कर रही है, भगवान का एब्सोल्यूट नेचर है। वेदों को भगवान की सांस कहा गया है और वह सांस वेदों के आदि जिज्ञासु ब्रह्मा ने अपने भीतर खींची थी। ये समझे, वेद का ज्ञान भगवान के निश्वास से प्रकट हुआ और ब्रह्मा जी ने सांस अंदर खींची तो वह वेद का ज्ञान उनके हृदय में प्रकट हुआ। ये भी अद्भुत है भगवान। आप क्या कर रहे थे अभी? चलिए तो अभी देखिए ना क्या लिखा है। वेदों को भगवान की सांस कहा गया है, वेद भगवान की सांस से प्रकट हुए और उसके बाद ब्रह्मा जी ने क्या किया, सांस खींच ली तो सारा वेद का ज्ञान उनके हृदय में प्रकाशित हो गया। कितना इजी है ना, काश ऐसा होता तो कितना मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। अब एक माता जी, शिवांगी माता जी कह रही हैं कि कितना अच्छा होता बच्चों को पढ़ना नहीं पड़ता, लेकिन बच्चे वेद नहीं पढ़ रहे हैं बच्चे ज्ञान नहीं पढ़ रहे हैं, बच्चे अज्ञान पढ़ रहे हैं, इसीलिए तो टीचर की सांस फूलती जाती है पढ़ा करके। मैथमेटिक्स अज्ञान है, वेद नहीं है। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, केवल निश्वास मात्र से ज्ञान दे देते हैं। हमको तो उस पर हमेशा याद आती है बात महाराज की, कहते हैं कि देखो भगवान कितने समर्थ पिता हैं, पैदा होते ही अपने बच्चे को ज्ञान दे दिए। यहाँ लड़के को ट्यूशन कराते हैं फिर भी नालायक फेल हो जाता है। दिस इज अमेजिंग पोटेंसी ऑफ कृष्णा, किसी को भी ज्ञान दे सकते हैं। भगवान ने सांस छोड़ी, वेद प्रकट हो गए। अब वो
अब ब्रह्मा जी ने सांस खींची तो वेद का क्या है उनके हृदय में आ गया। अद्भुत बात है। ठीक है, ब्रह्मा के नथुने से ली गई सांस से भगवान शुक्र प्रकट हुए, अतएव भगवान का शुक्र अवतार साक्षात वेद है, वही सांस के रूप में प्रकट हुए। आप जानते हैं कि जब कुछ छींकते हैं तब बाहर आता है, तो ब्रह्मा जी की नासिका से बाहर आए तो इनहेलेशन में नहीं हुआ होगा, एक्सहेलेशन में हुआ होगा। तो बेसिकली बात क्या है, समझिए, भगवान ने नासिका से अपने सांस छोड़ी, वो सांस ब्रह्मा जी ने ली, और वही सांस ब्रह्मा जी ने छोड़ी, तो वह भगवान प्रकट हो गए। क्योंकि वो सांस जो भगवान ने छोड़ी थी वह उनसे अलग नहीं है, वो भी भगवान है। भगवान की वाणी जब भगवान है, ये मानते हैं कि नहीं भगवत गीता, तो भगवान की सांस भगवान नहीं है। यही तो भगवान का एब्सोल्यूट नेचर है। भगवान का नाम भगवान है, कल्याण प्रभु, कोई दिक्कत नहीं है ना। भगवान का नाम भगवान है, लेकिन भगवान की सांस भगवान नहीं है ना। भगवान के संबंध में सब कुछ भगवान है। भगवान का प्रसाद, भगवान का नाम, भगवान का रूप, जो कुछ भी है वो सब भगवान है। ये जब हमको तब समझ में आएगा जब भाव भक्ति के स्तर पे होंगे। अभी थ्योरी समझ लीजिए, ये रियलाइजेशन ऐसे सुनते सुनते आपको भाव स्तर पे हो जाएगा कि अरे भगवान की तो सांस भी भगवान है। ठीक है, उच्च लोगों के मुनियों द्वारा अवतार का महिमा गान वास्तविक वैदिक मंत्रों से युक्त था। जब भी भगवान का महिमा गान होता है तो यह समझा जाना चाहिए कि वैदिक मंत्रों का ठीक से उच्चारण किया जा रहा है। अतएव जब वैदिक मंत्रों का उच्चारण हुआ तो भगवान प्रसन्न हुए और अपने शुद्ध भक्तों को प्रोत्साहित करने के लिए पुनः एक बार उन्होंने गर्जना की और निमग्न पृथ्वी का उद्धार करने के लिए जल में प्रविष्ट हो गए। इसको थोड़ा समझिए, ये बड़ा 2 पॉइंट यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, फिर हम रुकेंगे। देखिए, कुछ लोग अपने को आर्य समाजी कहते हैं और उनको बड़ा अभिमान है कि वह वेद पढ़ते हैं, और उनसे पूछो कि भगवान कौन है तो क्या उत्तर आएगा, भगवान तो भाई निराकार है। तो क्या उनके वेद पढ़ने को, वेद पाठ से भगवान प्रसन्न होंगे? क्या उत्तर है? बड़ा उत्तर स्पष्ट है, वह प्रसन्न नहीं होंगे। यद्यपि वह वेद के मंत्र को पढ़ेंगे, लेकिन भगवान उससे प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि भगवान का वह गुणगान नहीं करना चाहते हैं। लेकिन कोई मतलब त्रुटिपूर्ण तरीके से भी बोल रहा है कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, ऐसे करके बच्चे की तरह भी बोल रहा है कि कृष्ण सुप्रीम भगवान है, तो कृष्ण उसको वेदवाणी ही मानेंगे। वेदश्च सर्वेर हमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाम, सारे वेद से भगवान ही जाने जाते हैं। आप लोगों को बहुत आसान लगता है, लेकिन एक भक्त हमको बता रहे थे, संस्कृत में बहुत तेज हैं वो, कि वो ईशोपनिषद पढ़ लिए, भगवत गीता पढ़ लिए, वेदांत सूत्र पढ़ लिए और क्या क्या नहीं पढ़ लिए, लेकिन फिर भी नहीं समझ पाए कि भगवान कृष्ण है। तो ये हिसाब किताब है। जो उसकी टीका लिख रहा है उसको विश्वास ही नहीं कि कृष्ण भगवान है, तो उसी प्रकार से व्याख्या करेगा। अब आप देख रहे हैं कि जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, कितना डीप स्टेटमेंट है। जब भी आप, जैसे अभी मैंने वेदवानी माता जी को कहा कि आप शिवांगी माता जी को समझाना कि गर्भ जल क्या है, तो गर्भ जल का व्याख्या आप कैसे करेंगे? क्या भगवान विष्णु के बिना, वर्णन के बिना आप कर पाओगे? यानी जैसे ही आप भगवान विष्णु के वर्णन के करेंगे, आएगा ही ना उसमें भगवान विष्णु का वर्णन। गर्भ जल हमारे शरीर का पसीना तो है नहीं, तो तुरंत ही अब आप वेदवाणी बोलने लगे। समझे आप बात? जैसे ही आप किसी को भगवत गीता के अनुसार या भागवतम के अनुसार बोलेंगे तो आप वेद ही बोल रहे हैं। बल्कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अभी आपने क्या सुना, वेद भगवान की नासिका से प्रकट हुई और भगवत गीता कहाँ से प्रकट हुई? भगवान के मुख से प्रकट हुआ। समझे आप? मुख से भी तो हवा आती है कि नहीं जब हम बोल रहे होते हैं? चेक कीजिएगा, जब हम बोल रहे होते हैं तो आप आवाज सुन सकते हैं कि नहीं? जब आप लोग अगर हरे कृष्णा बोलना, हरे कृष्णा, देखना हवा निकलती है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये बड़ी सुंदर बात है। क्यों सुंदर बात है? यद्यपि पुराणों को स्मृति कहा जाता है, अर्थात वेद के अनुगत्य, और कुछ लोग की ऐसी मान्यता है, ऐसा है नहीं लेकिन कुछ लोग की ऐसी मान्यता है कि वेद से कुछ कम है, क्योंकि वेद नहीं है, वेद के पीछे लिखे गए हैं, जबकि ऐसा है नहीं। लेकिन भगवत गीता यद्यपि महाभारत में है और महाभारत को स्मृति कहा जाता है, लेकिन भगवत गीता अपने आप में क्या है?
साक्षात भगवान से प्रकट है ना। श्लोक क्या है उस तरह का? मुखम पद्माद विनिसृता, क्या श्लोक है? भगवद गीता की महिमा में है। एनीवेज भूल रहा हूं। भगवान के मुख कमल से प्रकट हुई है सीधे। भारतामृत सर्वस्वम, हाँ लेकिन भूल रहा हूं कुछ। एनीवेज, तो खैर भगवान के मुख से प्रकट होने के कारण, जैसे भगवान के निश्वास से प्रकट होने के कारण वेद स्वतः प्रमाण है, सर्वसिद्ध प्रमाण है, सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण के साक्षात मुख से उदित होने के कारण, मुख कमल से प्रकट होने के कारण भगवद गीता भी श्रुति है, यद्यपि वह स्मृति में आ रहा है, महाभारत में आ रहा है। कुछ समझे मेरी बात? तो जब भी आप भगवद गीता को बोल रहे हैं तो साक्षात वेद पाठ ही कर रहे हैं, उसमें कोई भेद नहीं देखना चाहिए। एक बात। दूसरा बात, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप देखेंगे कि कभी कभी कोई व्यक्ति है, कोई महान साहसी कार्य करने वाला होता है, तो उसके जो चेले होते हैं उसको प्रोत्साहित करते हैं, ये मारो मारो ऐसे करते हैं। तो उसी भाव में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऋषि मुनियों ने अपने कार्य को साधित करने के लिए भगवान की स्तुति करी, तो भगवान उनको प्रोत्साहित करते हैं, मैं करता हूँ तुम्हारे कार्य को, कोई बात नहीं। तो गर्जना करके भगवान जल में प्रवेश के लिए, और यहाँ बता दिया हाथी वाली बात कि ये कोई उनके लिए मुश्किल कार्य नहीं था। अब कुछ भक्तों ने कहा, उसको देख लेता हूँ, रुकेंगे। क्या महाभारत भी भगवान है? देखिए, महाभारत को पंचम वेद कहा गया है, पंचम वेद के अंतर्गत ही आ गया है, विस्तार है उसका। भारतामृत सर्वस्वम विष्णु वक्त्रादि विनिस्तृतम गीता गंगोतकम पित्वा ना, ये नहीं श्लोक है, ये नहीं है। उसमें आता है कि भगवान के मुख से प्रकट हुई, मुख कमल से प्रकट हुई है। ठीक है, अभी याद नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। तो खैर यहाँ पे रुकेंगे, फिर हम लोग भगवान का वर्णन जो है अगले श्लोकों में आएगा। उसने कहते हैं ध्यान मंत्र। और देखिए, आज तक मैं ध्यान मंत्र को ध्यान से नहीं पढ़ता था, समझे। ये मंत्र ऐसे हैं जिसके द्वारा, जिसको आप पढ़ेंगे तो भगवान विष्णु के रूप का ध्यान होगा। और मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ कि जब ऊपर से मैं पढ़ता था तो मुझे कुछ खास ऐसा ध्यान होता नहीं था, लेकिन मुझे विश्वास है कि कल अगर हम, भगवान ने चाहा, उसको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे कैसे एक एक भगवान के अंग का आपको स्मरण होगा। फोटो नहीं रखी जाएगी, लेकिन केवल उन श्लोकों के शब्दों को आप विचार करेंगे तो एक पिक्चर बनती चली जाएगी कि भगवान कैसे अपने खुरों से बादलों को फाड़ रहे हैं, उनके जो ऊपर कठोर बाल हैं वो कैसे हैं। बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। इसके द्वारा भक्त भगवान का ध्यान करते हैं। इसे वराहदेव का ध्यान करने के लिए ध्यान मंत्र बताए गए हैं, वो हैं ध्यान मंत्र। ऐसे भगवान कृष्ण का भी वर्णन होगा आगे दशम स्कंद में। बहुत बार आप देखेंगे भगवान विष्णु का भी इस प्रकार से ध्यान मंत्र होगा। भगवान जब प्रकट होते हैं तो उनके एक एक अंगों के बारे में बताया जाएगा। और बात यहाँ पे मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, ये एक एक अंग के बारे में बताने की क्या जरूरत है? एक बहुत सिंपल सी बात है, लव मीन्स अटेंशन टू डिटेल्स। प्रेम का मतलब है, आप समझ गए अंग्रेजी में क्या बोल रहा हूँ। लव जो 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 जैसे मान लीजिए कोई किसी लड़की से प्रेम करता है, तुम्हारी आंखें ऐसी हैं, तुम्हारे बाल ऐसे हैं, तुम्हारा पूरा उसका वो मतलब डाइसेक्शन कर देता है कि आंख ऐसी है, बाल ऐसे, कान ऐसे। वो क्यों? क्योंकि उसका प्रेम है इस प्रकार से। और तुमसे कहो कि सबको अलग अलग कर दो, तब नाक को अलग कर दो, आंख को अलग कर दो, कान को अलग करोगे, तब भी तुम कहोगे कि आंख झील जैसी है, तब तो भाग जाएगा। लेकिन भगवान के एक एक अंग को जितना संभव होगा वहाँ वर्णन किया जाएगा। बहुत अच्छा हमको लगा था कि भगवान की आंखों से प्रकाश निकल रहा है। और बहुत अच्छा ध्यान मंत्र है, तो उसको हम कल सुनेंगे। कुछ श्लोक भेज दिया भक्तों ने, क्या भेजा था? हाँ, ये श्लोक था, गीता सुगीता कर्तव्य कि मन्य शास्त्र विस्तर यह स्वयं पद्मनाभस्य मुखम पद्माद विनिसृतः। एक भक्त कह रहे हैं, क्या गीता भागवतम पढ़ने का फल एक ही? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये अच्छा प्रश्न है। देखिए, मैं इस पर विचार कर रहा था, वेद का विषय क्या है? वेद का विषय है संबंध विधेय प्रयोजन, और कुछ नहीं है। अब वेद का अंत क्या है? वेदांत। वेदांत उसको और डिवाइड कीजिए। वेदांत के पास टॉपिक क्या है? केवल 5 टॉपिक है, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। अब वेदांत की टीका क्या है? श्रीमद् भागवतम। तो भागवतम के 5 टॉपिक क्या होने चाहिए? ईश्वर, प्रकृति, जीव, काल और कर्म। और भगवत गीता के 5 टॉपिक क्या है? ईश्वर, प्रकृति, जीव, काल और कर्म। तो प्रभाव भी वही होना चाहिए। तो प्रश्न होगा कि भागवतम सुनने से भगवान हृदय में आते हैं, ऐसा क्यों बोलते हैं? देखिए, बात यह है कि भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम में कोई भेद नहीं है, बिल्कुल भेद नहीं है। लेकिन महाभारत में और इस भागवत में भेद है,
क्योंकि महाभारत में हर जगह भगवान का वर्णन नहीं है। वो है, भगवद गीता है, लेकिन भगवद गीता 700 श्लोक हैं और महाभारत पूरा 1 लाख श्लोक है। तो हर जगह भगवान का वर्णन सीधे नहीं है, डायरेक्टली प्राइमरली रूप में नहीं है, लेकिन भगवद गीता में तो है, लेकिन भगवद गीता सब लोग पढ़ते नहीं है, ये बात। तो भगवद गीता इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण कथा, मतलब कृष्ण के द्वारा बोली गई कथा और कृष्ण के विषय में बोली गई कथा। क्या बोला मैंने? कृष्ण के द्वारा और कृष्ण के ऐसे समझ लीजिए, कृष्ण के द्वारा और कृष्ण के भक्तों के द्वारा, दोनों तरह से आप मान लीजिए। और एक और बात है कि भगवान जैसे भगवद गीता में कहते हैं कि मेरे भक्त निरंतर मेरी कथा को कहते हैं, तो अब वो बात भगवान ने सार में कह दी, लेकिन आप विस्तार में यहाँ देख रहे हैं ना कि मैत्री मुनि और विदुर जी कैसी बातें कर रहे हैं। अब समझ में आया आपको? बोधयंता परस्परम, किस प्रकार से वे एक दूसरे को प्रबोधित करके प्रसन्न हो रहे हैं। तो जो बात आपने सार में भगवद गीता में सुनी, वही भागवत में अब डिटेल में सुन रहे हो। अच्छा, इस बात को समझिए, क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जैसे जैसे हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ते जा रहे थे, तो जो बात हमने शॉर्ट में पढ़ी थी लोअर क्लास में, उसी चीज़ को विस्तार में पढ़ते हायर क्लास में? तो आप नई बात नहीं पढ़ रहे होते हो, लेकिन उसी को और डिटेल में पढ़ते हो। ये आपने सबने अनुभव किया होगा, चाहे बायोलॉजी हो चाहे कुछ भी हो, उसको और खोल के बताया जाता है। तो अलग विषय नहीं बताते हैं, उसी बात को और खोल के बताते हैं। यहाँ तक कि हिस्ट्री में भी होता है, थोड़ा सा एक पैसेज बचपन में बता देंगे, फिर उसकी लंबी कहानी एक चैप्टर हो जाता है कि नहीं होता है? अग्रीड। तो भगवद गीता और भागवत में कोई भेद नहीं, क्योंकि विषय तो 5 ही हैं, लेकिन सार में भगवान ने बताया। और भगवान ने स्वयं ने कहा है कि मैं समास में बता रहा हूँ, थोड़ा सा बता रहा हूँ, समासेन शृणु, और ब्रह्म सूत्र पदश्चैव हेतु मद्भिर विनिश्चित, इसको डिटेल में ब्रह्म सूत्र में, वेदांत सूत्र में बताया गया है। तो जो वेदांत सूत्र में बताया गया है वही बात भगवान बता रहे हैं, लेकिन शॉर्ट में बता रहे हैं। अब पूरा वेदांत सूत्र पढ़ाने लगते तो अर्जुन युद्ध कब करते? तो जो भगवद गीता को पढ़ता है वो भागवतम को पढ़ता है, वो एक ही बात पढ़ रहा है। भगवद गीता में कंप्रेस में बताया गया है, भागवत में डिटेल में बताया गया, ये बात है बस, लेकिन दोनों में कोई भेद नहीं है और तो कोई बात नहीं। सो विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।